नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर किसी ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं कर रखी है, किसी ने भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रखी है, उसे किस तरीके से प्लान करना चाहिए और इतने कम टाइम में किस तरीके से मोटिवेशन कंसिस्टेंसी बना करके और एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा। बिल्कुल आप वीडियो शेयर करिएगा एंड पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो एग्जाम है, आपको ये लास्ट एग्जाम है, मतलब कि नवंबर 22 का जो एग्जाम है, सॉरी नवंबर 23 का एग्जाम है, तो ये अब तो खैर इसके बाद खत्म हो जाएगा जो अभी सिलेबस चल रहा है। और अब जो नया सिलेबस आएगा मई 24 में, उसमें आपके सिलेबसेस चेंज हो जाएंगे। तो सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस एग्जाम को कैसे भी क्लियर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी तरीके से आपको क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि कहीं ना कहीं एक वॉल पे आप लिख करके टांग दो कि इस बार मुझे कैसे भी क्लियर करना है। सर लिखने का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप टारगेट सामने लिख करके और रखते हो तो डेली जब भी आप देखोगे आपको याद रहेगा कि मुझे करना है। तो अगर कोई ऐसा दिन होगा कि आपको उस दिन रेस्ट करने का मन करेगा तो सीधे आपको टारगेट याद आएगा, अरे यार मेरा टारगेट है, मुझे तो क्लियर करना है। तो आप रेस्ट करना भूल जाओगे। ये एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आप लिख करके कहीं पर रख दो या कहीं पे आप अपने सामने वॉल पे आप इसको हैंग करो, ताकि टारगेट आपको सामने दिखे कि किसी भी तरीके से जो आने वाले एग्जाम है मुझे इसमें क्लियर करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? सर दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको एक टारगेट बनाना है। पहले आपको अपना सिलेबस चेक करिए कि सिलेबस मेरा है कितना, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, एक्चुअली में सिलेबस क्या है। पहले आप उसको देखो, डिवोट करो कि मुझे नंबर ऑफ आवर्स कितने चाहिए। और उसके बाद इसके बाद भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एटलीस्ट पीछे के जो पेपर्स हैं, मतलब कि जो आपके आरटीपीज हैं ये या जो आपके सजेस्टेड्स हैं, उनको आप देखो, पेपर का पैटर्न आप देखो, कम से कम 4-5 पेपर के पैटर्न्स देखो प्रीवियस एग्जाम्स के। और उसके बाद आप जब पैटर्न आप देख लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो उन क्वेश्चंस पे आपको फोकस ज्यादा करना है, जिससे कि आपके एग्जाम्स में वो जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपकी जो लिखावट होगी, उसमें जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहां से नंबर्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको जो सिलेबस है, आपको सिलेबस अपना डिफाइन करना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। और उसके बाद जो प्रीवियस पेपर्स हैं, आरटीपीस, एमटीपीस या आपके जो प्रीवियस पेपर सजेस्टेड्स हैं, तो वो भी आपको देखना है कि मुझे किस किस तरीके से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मुझे सॉल्व करना है। सर दूसरा तरीका ये हो गया। उसके बाद जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी आप चीजें कर रहे हो, उसमें अगर हम बात करें थ्योरी सब्जेक्ट्स की, सर थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको बनाना है, मार्क माई वर्ड्स, नोट्स आपको बनाना है। क्योंकि नोट्स एक बार अगर आप बना लेते हो तो उस केस में रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो नोट्स अगर आप बनाते हो तो उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो। आप मान लो कि आपने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद आपने, हो सकता है कि आपको आधे घंटे एक्स्ट्रा लग जाए पढ़ाई करने में, नोट्स बनाने में, नोट्स बना करके पढ़ाई करने में आपको हो सकता है कि 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा लग जाए एज कंपेयर टू जैसे आप नॉर्मली पढ़ाई करते हो। लेकिन वो जो 1 घंटे है, जो आधे घंटे जो कि आप एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए आप दे रहे हो, वो इतना ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है कि जो आपकी रिवीजन होगी, रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो और उससे आपके आगे का जो टाइम है बहुत ही सेव हो जाने वाला है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको नोट्स बिल्कुल बना के चलना है। अगर हम बात करें जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, उसमें भी आपको नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में नोट्स कैसे बनाने हैं? अब एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि फंस गया, या कोई क्वेश्चन है जिसका फॉर्मूला मुझे नहीं आता, या मुझे याद करने में या मुझे उसको डिराइव करने में थोड़ी सी इशू है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं उस नोट्स में लिख लूंगा। अकाउंट्स है, अकाउंट्स में जो एंट्रीज हैं या जो नरेशंस हैं या कोई भी ऐसी चीज है जो कि मुझे उस टाइम पे नहीं पता चल पा रही है या मैं वहां पे मिस कर रहा हूं, मैं उस चीज को अपने नोट्स में लिख लूंगा। थोड़ी सी आपको देखो एक्स्ट्रा एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अगर आपको टाइम आपका आगे का सेव करना है तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप चीजों को लेकर के चलो एंड डेफिनेटली अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो तो पास तो होना आपका बिल्कुल गारंटेड है। बिल्कुल आप पास कर लोगे। बिल्कुल आप मोटिवेटेड होकर के और आप पास अपने एग्जाम की आप तैयारी करिए, पास बिल्कुल आप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड यस गाइस, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं कुछ दिनों बाद लॉ की रिवीजन भी शुरू करने वाला हूं। तो यूट्यूब पे लाइव लॉ की रिवीजन भी मैं शुरू कर दूंगा। लाइव में बिल्कुल आप ज्वाइन करिएगा। लॉ में बहुत सारी चीजें हम रिवाइज करेंगे। तो लॉ में जो सीए इंटर ओल्ड सिलेबस है, सीए इंटर ओल्ड सिलेबस का लॉ जो कि नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल होगा, उसमें रिविजन्स भी मैं शुरू करने वाला हूँ लॉ की। तो उसको भी आप ज्वाइन करिएगा। और एक बार मुझे लाइव जो लेक्चर्स मेरे होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे,
तो वो अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपके बहुत सारे मार्क्स तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो उससे भी बहुत ही जल्दी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। एंड जो मेरा फास्ट ट्रैक बैच है नवंबर 23 का, वो शुरू होने वाला है 31 जुलाई से। तो उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करके देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 31 से शुरू होने वाला, 31 जुलाई से शुरुआत उसकी होने वाली है, और उसको मैं लाइव एप्लीकेशन पे, विजडम सीक एप्लीकेशन पे मैं उसको लूंगा। तो उसको भी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वीडियो शेयर करिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।